एसीएल सर्जरी 2020 में हो गई थी। उसके बाद अभी भी दिक्कतें आ रही है। अभी मैंने आपको एग्जामिन किया तो ये सर 29/10/2020 को हुई थी सर। तो आपको क्या लगता है कि एसीएल सर्जरी आपने कराई 2020 में, उसके बाद अब ये दिक्कत आ रही, क्या रीज़न हो सकता है? मैं ऐसी जाना तो आपको क्या लगता है क्या रीज़न हो सकता है? जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हो सकता है थोड़ा फिजियोथेरेपी का इशू हो सकता है। तो आपने ना बिल्कुल सही सही समझा है। जी। होता क्या है कि एसीएल सर्जरी के बाद और एसीएल इंजरी और एसीएल सर्जरी के बाद हमारी जो मसल्स है ना वो बहुत वीक पड़ जाती है, सीवियरली वीक पड़ जाती है। और वो जो मसल्स है वो हमारे लिगामेंट को बचाती है। एसीएल, पीसीएल, एमसीएल, एलसीएल, मेनिस्कस सबको मसल्स ही बचाती है। कल को अगर दोबारा चोट लगती है तो मसल स्ट्रांग हुई तो बचा लेगी, मसल वीक हुई तो वापस जोर पड़ेगा, चीज़ें टूट जाएगी, नी ट्विस्ट हो जाएगा। दूसरा, मसल आपको बचाती है कार्टिलेज को, बिना चोट लगे बचाती है। मतलब अगर आपकी मसल स्ट्रांग हुई तो ये जो पटेला का कार्टिलेज है ये हेल्दी रहता है, और फीमर और टीबिया कार्टिलेज भी हेल्दी रहता है। क्यों? क्योंकि पटेला ट्रैकिंग मसल्स गवर्न करती है। ट्रैकिंग मतलब पटेला कैसे मूव कर रहा है, फीमर के कॉरस्पॉन्डिंग, इसको ट्रैकिंग बोलते हैं। ट्रैकिंग में ना सीधा मूव करना चाहिए, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा टकरा के मूव नहीं करना चाहिए, और हल्का सा एलिवेटेड मूव करता है ताकि हमारा कार्टिलेज जब ऊपर जा रहा था तब इशू नहीं था, नीचे उतर रहा। हाँ, नीचे उतरने में ज़्यादा इशू रहा है क्योंकि हमारी पटेला की ट्रैकिंग खराब है। अब पटेला क्या ट्रैक नहीं कर रहा, सेंट्रल ट्रैक नहीं है, वो उसे चिपक के चल रहा है और घिस रहा है। इशू हो रहा था। हाँ, सो ये सब चीज़ें इसलिए आ रही है क्योंकि हमने एसीएल इंजरी और एसीएल सर्जरी के बाद रेस्ट किया, क्योंकि बायोस्कू सर्जरी थी। उसके बाद हमें कोई अच्छी गाइडेंस नहीं मिली फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी गाइडेंस नहीं मिली तो हमारी मसल्स वीक ही रह गई, जो कि वीक हो गई। उस वजह से हमारे कार्टिलेज भी डैमेज हो रहे हैं पटेला के, और हमारा लिगामेंट है ना रिस्क पे है। रिस्क का मतलब जिस दिन आप गिरे उस दिन आपका नी ट्विस्ट होगा, उस दिन वो टूट जाएगी, सर्जरी फेल हो जाएगी। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप फिजियोथेरेपी सेशन ज्वाइन करें हमारे साथ। तो हमारे आपसे आपको कहीं और मिलेगी नहीं। डॉक्टर साहब मैं इशू है कि मैं लखनऊ रहता हूँ। हाँ, अब वही मैं कह रहा हूँ, अब उस इशू को सॉल्व करने के लिए हम अभी ऑनलाइन सेशन दे सकते हैं। हम हर वीक आपको कॉल करेंगे, हर वीक आपको एक्सरसाइज सिखाएंगे, आप गार्डन में जिम में अपनी एक्सरसाइज करते रहिए। जब तक आप बैक टू स्पोर्ट्स तक के प्रोटोकॉल को पूरा नहीं करोगे तब तक आप ठीक नहीं होगे, क्योंकि आपकी मसल्स बहुत वीक है एसीएल सर्जरी की वजह से। बैक टू स्पोर्ट्स तक के प्रोटोकॉल पूरे करने में ड्रिल्स आती है, एजिलिटी ड्रिल्स आती है। उससे क्या होता है, हमारा जो नया एसीएल है ना वो टेंडन का बना है, उस पर भी नर्व एंडिंग्स ग्रो नहीं करी। वो ग्रो तब करेगी जब हम प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग करेंगे। प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग का मतलब है एजिलिटी ड्रिल्स, बैक टू स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग। तब जाके हमारे ब्रेन को मालूम पड़ेगा कि एसीएल पे नर्व एंडिंग आ गई, एसीएल सलामत है। उसके बाद वो नी को बचाने लगेगा, नी को बचाएगा ही नहीं अभी तक। सर्जरी में कोई इशू नहीं, सर्जरी में लग रहा है हल्का सा एसीएल ढीला हुआ है, वो हम अगर आपको एग्जैक्टली मेरे लिए भी पता करना कि एसीएल ढीला है टाइट है, एग्जामिनेशन से पता नहीं कर पाऊंगा। मुझे ये मालूम पड़ता है कि एसीएल बना हुआ है, मतलब टूटा हुआ नहीं है, इंटैक्ट है, पर वो ढीला हो गया है, वो तो मेजरमेंट से निकलता है। यहाँ से निकाला था इन्होंने, वहीं से कहीं से भी निकालो तो हम एमआरआई करा सकते हैं। और एमआरआई में हमें दो चीज़ें देखनी है। पहली चीज़ देखनी है एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ टीबिया कितने एमएम का है। अगर एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ टीबिया है और एमएम में वो लिख के देंगे हमारे वाले तो मतलब ढीला हो गया। दूसरा बकलिंग ऑफ पीसीएल और ग्राफ्ट लैक्सिटी, ये 3-4 चीज़ें हमारे में लिख देते हैं। वो जो अच्छे हमारे वाले होते हैं वो नाप लेते हैं कि एंटीरियर ट्रांसलेशन है या नहीं है टीबिया का, पीसीएल बकलिंग है या नहीं है, एसीएल ग्राफ्ट लैक्स लग रहा है नहीं लग रहा। ये 3 चीज़ें अगर एमआरआई में लिखी हो तो मैं बता सकता हूँ ढीला हुआ है नहीं हुआ, ऐसे बता पाना मुश्किल है। सो मैं एमआरआई करा सकते हैं, पर मैं अभी सेकंड सर्जरी करने की ओपिनियन में नहीं हूँ, क्योंकि आपका टूटा तो है नहीं, हमें तो आपको बचाना है और ठीक करना है। तो आपको जो चीज़ की कमी रह गई थी वो चीज़ हम पूरा कर सकते हैं। कम से कम 3 से 4 महीने एक्सरसाइज चलेगी आपकी, ताकि फ्यूचर में कभी टूटे नहीं और ये ना तो कार्टिलेज गिर से और एसीएल हेल्दी रहे, सब प्रॉब्लम ठीक हो जाए, सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आपको हम ऑनलाइन एक्सरसाइज सिखाएंगे, आप महीने में 1-2 बार बीच में आते रहो, उतना तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको वहाँ पे कोई अच्छा सेंटर नहीं मिलेगा जो बिल्कुल एसीएल में ट्रेंड हो, नहीं मिलेगा। आप किसी फिजियोथेरेपी वो बैक टू स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी जानते ही नहीं लोग, आते लोग वो मेरा फिजियोथेरेपिस्ट जो आता था वो बोलता था मुझे नहीं आता बेटा इसलिए नहीं आता क्योंकि उतनी हाई लेवल की फिजियोथेरेपी जो इंस्टीट्यूट्स है, जो ट्रेनिंग सेंटर्स है, वो सब यहीं हैं और कहीं और नहीं। दिल्ली में, बॉम्बे में, बड़े बड़े सिटीज़ में, छोटी सिटीज़ में अभी नहीं है, आ जाएंगे कभी, आज नहीं। तो अगर आप ये समझते हो तो आप राइट ट्रैक पे हो। मतलब अगर इंसान को मालूम पड़ जाए क्या कि प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है,
सो अब ये मत सोचो कि आपका एसीएल ढीला है, टाइट है, नहीं, सोचने की बात ही नहीं है। आपका एसीएल जुड़ा हुआ है, कुछ कुछ लोगों का ढीला ही होता है शुरू से भी।